जय मां समय डियर्स, लेट्स लर्न ग्रामर विथ मी ऑन ग्रेस ऑफ गॉडेस समय. डियर, फर्स्ट in English, then after Hindi language. Dear, your first point, alphabet. What is alphabet? In English, जब आप इंग्लिश में ABCD जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, A to Z यही क्या है आपका अल्फाबेट है. क्लियर है? तो देखिए वो लिखे हैं, तो A to Z के ग्रुप को क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे. तो A to Z कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं. क्लियर है ना? तो इसीलिए देखिए लिखे हैं, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कंटेन्स 26 लेटर्स like A to Z is known as alphabet. मीन्स जो ग्रुप होगा A से Z तक लिखते हैं. क्लियर है? A to Z तक के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं. फिर से सुन लीजिए, द ग्रुप ऑफ लेटर विच कंटेन्स 26 लेटर्स A to Z is known as alphabet. मीन्स लेटर का ग्रुप हो, उसमें कितने टोटल लेटर हो? 26. क्लियर है? और कहां से? A to Z तक हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे. अल्फाबेट समझ में आया? मीन्स जो हम ABCD पढ़ते हैं A से Z तक, वही क्या है? अल्फाबेट है. अब आ जाइए लेटर. लेटर क्या है? जैसे मान लीजिए A, तो ये लेटर है. B लेटर है. C क्या है? लेटर है. मतलब ABCD के जो भी अक्षर हैं A to Z तक, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. तो उसका डिफिनेशन देखिए. और लेटर समझ में आया? जो ABCD में A B C D ये सब क्या है? लेटर है. टोटल 26 लेटर होते हैं. अब N तो लेटर है. वही सुनिए लेटर की डिफिनेशन. अ लेटर विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट एंड कांट बी ब्रेक डाउन. ये बताइए मुझे, ए लिखे हैं, एक को तोड़ सकते हैं? नहीं ना तोड़ सकते हैं. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. वही क्या है? लेटर है. क्लियर हो गया? मान लीजिए मैं एंट की स्पेलिंग लिख रहा था ANT, तो इसमें सबको अलग अलग तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं ना, कि A+N+T. क्लियर है? लेकिन अब ए को नहीं ना ब्रेक कर पाएंगे, तो वही उसी क्या है? वो लेटर. इसका डिफिनेशन देखिए क्या है? लेटर विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट. लेटर जो छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके क्या किए जा सकते हैं? टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. क्लियर डियर? नाउ इंग्लिश. व्हाट इज अल्फाबेट? इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. In that group, 26 letters. That is known as alphabet. Letter. What is letter here? Letter is the smallest unit which can't be break down. Letter is the smallest unit which can't be break down. Example C. You can't break X. You can't break A to Z. 26 example you can give. नाउ डियर, यहाँ पे आइए. लेटर तो कितने मैंने पहले बता चुके हैं. कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं. कितने होते हैं? 26 लेटर. क्लियर हो गया? अब लेटर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. लेटर 2 पार्ट कितने होते हैं? 2 पार्ट में होता है, एक वावेल और कॉन्सोनेंट. क्लियर है? लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वावेल एंड कॉन्सोनेंट. तो वावेल कितने हो गए? 5. जब आपके पास टोटल कितने हैं? 26 हैं. 26 में 5 वावेल हो गए, तो कितने बचे? रिमेनिंग कितना हुआ? सेपरेट डाइट कर दीजिए. 26 में 5 सेपरेट करें कितना हुआ? 21. कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21. अभी बात समझ में आ रहा है? लेटर कितने हैं? 26 लेटर है. क्लियर है? लेटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, वावेल एंड कॉन्सोनेंट. वावेल कितने हो गए? 5. टोटल कितने हैं लेटर? 26 लेटर हैं. तो 26 में से 5 सेपरेट करें कितना बचा? 21 लिख देंगे. क्लियर है? अब वावेल लर्न करना है, तो देखिए इसके नीचे लिखे हैं वावेल कितने होते हैं? 5.1 से A E I O U. ये वावेल हो गया. क्लियर हो गया? अब A to Z तक जब हम लिखते हैं लेटर, तो उसमें इतने को छोड़ देना है. A E I O U को छोड़ देना. जो बाकी जो बच गए वही क्या होंगे? आपके कॉन्सोनेंट होंगे. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेप्शन वावेल. वावेल मतलब A E I O U को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो आपके क्या है? कॉन्सोनेंट है. देखिए तो इसको बताने के 2 तरीके हैं. बस आप इतना बोल लीजिए या पूरा ये बता दीजिए. क्लियर है? मतलब बोलेंगे एक्सेप्शन वावेल. एक्सेप्शन में इसके सिवा, मतलब वावेल के सिवा. वावेल के सिवा क्या बच गया? जो बच गया वही ना होगा. मीन्स वावेल को छोड़ के. क्लियर हो गया? तो वावेल कोई पूछेगा क्या बताएंगे? A E I O U. क्लियर है? तो वावेल में चले गए. जो वावेल को छोड़ देंगे और जो बच गया वो क्या है? कॉन्सोनेंट. क्लियर डियर? Now in English, dear, you know
very well that there are 26 letters in English alphabet. Dear, letters divide into two parts, vowel and consonant. There are 5 vowel. So how much remaining? 26 minus 5. Then what remaining? 21. Okay, dear. So then is what vowel? Name A, E, I, O, U. Clear? The remaining what remaining? Exception letter right here. Exception vowel. Means you have to left vowel, remaining letters will be right in consonant. That will be your consonant. The consonant also I have given example. Dear, word मीन्स कम्बाइनेशन ऑफ लेटर. जब लेटर को हम जोड़ते हैं, जो फॉर्म होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. जैसे मान लीजिए, देखिए ए क्या है आपका? लेटर है. एन क्या है? लेटर है. टी क्या है? लेटर है. जब इसको कंबाइन किए तो क्या फॉर्म हुआ? ए एन टी हुआ ना. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे. क्लियर है? ऐसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल डाल दिए. क्लियर हो गया? मीन्स लेटर के कंबाइनेशन के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. यहाँ पे देखिए, द कम्बाइनेशन ऑफ लेटर मीन्स जुड़ रहा है ना यहाँ पे, विच जिसका कोई अर्थ हो, पूरा अर्थ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. देखिए, मान लीजिए ये वर्ड बन गया. ठीक है, इसे कंप्लीट करना. अगर यही मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं, टी एन ए. ठीक है, लेटर का तो कंबाइन हुआ. ठीक है, लेकिन इसका कोई सेंस है? इसे आप वर्ड नहीं कह सकते हैं. ठीक है, जिसका कंप्लीट सेंस हो. वर्ड समझ में आ गया? लेटर के कंबाइनेशन के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. क्लियर है? सेंटेंस डियर, सपोज दैट दिस इज द कंबाइनेशन फॉर्म ऑफ लेटर. व्हाट फॉर्म? वर्ड. दिस इज योर वर्ड. दिस इज वर्ड. देन डियर, ग्रुप ऑफ वर्ड. So that's a group of words which give complete sense, that is known as sentence. Why this line means complete sense means, suppose that for if I will write first player, then after are, then after they have no sense. That's why that will be not sentence. But here I'm writing in systematic order. That's why this sentence has a sense. That's why this is sentence. Clear? अब आइए नेक्स्ट पे. अब क्या आई हैव नोटिस, मैंने नोटिस किया कि बहुत से बच्चों को कॉपी में लिखना है तो उनको सिस्टमेटिक नहीं मालूम कैसे लिखना है. चाहे इंग्लिश की कॉपी में हो गई, चाहे हिंदी कॉपी. मैंने दोनों कॉपी पे पेज मेंशन किया, इंग्लिश का और हिंदी का, कि आपको कैसे लिखना है. ठीक है, तो देखिए ये 4 लाइन आपको दिख रहा है. ठीक है, तो जितने भी कैपिटल लेटर होते हैं फर्स्ट से 3 लाइन तक रहते हैं. मीन्स आपको यहां से यहां तक, मीन्स ये 2 गैप के बीच में ही लिखने होते हैं. फिर से समझ लीजिए, इंग्लिश की कॉपी 4 लाइन होती है, तो लास्ट वाली लाइन छोड़ के मतलब 3 लाइन तक ही लिखने होते हैं जितने भी कैपिटल लेटर होते हैं. ये 1 पॉइंट रख लीजिए. जैसे मान लीजिए ए. क्लियर है? मतलब देखिए इतने में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? इसके नीचे नहीं आ रहा है. आज इसी तरह हो गया बी. अब वर्ड आप कंबाइन कर लीजिएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. देखिए जितने भी कैपिटल लेटर होते हैं फर्स्ट से 3 लाइन, जैसे मान लीजिए 1 2 3 लाइन हो रहा है ना, फर्स्ट से 3 लाइन तक हो रहा है. मतलब ये गैप जो काउंट करेंगे फर्स्ट सेकंड गैप में, 2 ही गैप में तक लिखते हैं. ठीक है, ये कैपिटल लेटर के लिए बताया है. ठीक है,
जो स्मॉल लेटर होते हैं उसको मिडल वाले में लिखते हैं, मिडल वाले गैप में, मतलब एक ऊपर से छोड़ देते हैं और एक नीचे से छोड़ देते हैं, मतलब बीच में लिखते हैं इसको। क्लियर है? जितने भी स्मॉल लेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए ई लिखना है मुझे तो यहाँ आप लिख देंगे ऐसे। क्लियर है? बीच में लिखते हैं, मतलब एक ऊपर छोड़ना है और नीचे गैप छोड़ना है। बी देखिए, तो बी को मान लीजिए ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और ऐसे लिख देंगे, मतलब ये पूरा गैप का फिल कर देंगे। सी हो गया, डी भी यही है। क्लियर है ना? ई दिख रहा है, एफ, जी। अब देखिए जी को क्या करना है, मिडल से लिखना है लेकिन इसको बॉटम में नीचे तक जाना है। एच, आई, देख रहा है ना, जितने भी स्मॉल लेटर होते हैं वो मिडल लाइन में लिख रहे हैं। जे देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस पे नीचे जाएंगे। के लाइन ड्रा करेंगे। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यू थिंक दैट सर टीचिंग एबीसीडी मीन्स, आप सोच रहे होंगे सर एबीसीडी बता रहे हैं। देखिए मैं मानता हूं यूकेजी तक के 90% बच्चे सीख जाते हैं एबीसीडी कैसे लिखने हैं, ठीक है, लेकिन जो 10% बच जाते हैं वो नहीं लिख पाते हैं। अब वो वहां पे नहीं मिला, फिर से क्लास 1 में मान लीजिए, अब क्लास 1 में बच्चे टीचर लोग एबीसीडी पढ़ाएंगे नहीं, यानी कि वो बच्चे का वो टॉपिक छूटता चला गया। ठीक है, मीन्स कभी कभी होती है छोटी चीजें भी हमको नहीं आती हैं, ठीक है, इसीलिए बनाया गया, स्पेशली क्लास 1 तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को बनाया गया है ताकि वो नॉलेज इनको मिल जाए। ठीक है, या तो देन मान लीजिए कोई 3 में उसको नहीं आ रहा है तो वो सीख सकता है, और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये जो पेज नंबर 4 है ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। कोई वर्ड लिखना पड़ जाए आपको, थोड़ा सा मैं लाइन बढ़ाता हूं, मान लीजिए 4 लाइन मैं करता हूं। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए कोई वर्ड लिखना हो, डेवलपमेंट, ठीक है, तो इंग्लिश लिखना हो तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारा क्या होता है, स्मॉल होता है। कोई भी हम वर्ड लिखते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, कैपिटल होता है, अब बाकी सारा क्या होता है, स्मॉल होता है। जैसे डेवलपमेंट लिखना हो तो डी क्या होगा आपका, कैपिटल होगा। डेवलपमेंट कोई भी वर्ड होगा फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। डेवलपमेंट, अब लिखिए ई, वी, ई, एल, ओ, अब पी मान लीजिए यहां पे मालूम रहेगा तब ना आप लिखेंगे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आपको यहां से मालूम चल जाए कैसे लिखने। क्लियर है? कोई भी वर्ड होगा, जैसे मान लीजिए आपको लिखने हैं, थोड़ी सी लाइन और इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद देखिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, टीचर, मैंने बोला है किसी भी वर्ड में फर्स्ट क्या होगा, वो आपका कैपिटल होगा। तो टीचर, टी हो गया, ई, सी, एच, ई, आर। क्लियर है? टीचर लिखा गया। अब स्टूडेंट मान लीजिए लिखना हो, ऐसे हो गया कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। ठीक है, यानी कि बस आपको इंग्लिश की कॉपी में लिखना है तो कोई भी, चाहे हिंदी कॉपी में लिखना हो, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ये कैपिटल है और ये बाकी सब स्मॉल है कि नहीं है, फर्स्ट कैपिटल होगा, बाकी सारा क्या होगा, स्मॉल होगा। राइटिंग स्किल समझ में आई कैसे लिखेंगे? अब आइए नेक्स्ट, इस कॉपी में हाउ टू राइट इंग्लिश इन हिंदी कॉपी। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है हिंदी की कॉपी आपको ऐसे ही ना मिलती है। मान लीजिए लाइन हो गया, बीच में गैप हो जाता है, लाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हिंदी की कॉपी में जब हम इंग्लिश लिखते हैं
क्लियर है? तो जो फर्स्ट लाइन है उसको छोड़ देते हैं हम लोग, सेकंड लाइन से लिखें, मतलब सेकंड लाइन पे लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी लिखना हो, जैसे ए ही लिखना हो, यानी कि हम कैसे लिखेंगे, नीचे वाले से लिखेंगे। ठीक है, चलो चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ए लिखना हो, क्लियर हो गया? बस कोई भी कैपिटल लेटर होगा बस इससे नीचे से स्टार्ट कर देंगे। मैं जैसे इस लाइन में पूरा लिख देते हैं, मान लीजिए ए बी लिखना होता है ऐसे, मतलब ऐसे लिख देंगे, सी डी, क्योंकि इसको भी कंप्लीट कर देते हैं आप लोग के लिए। मान लीजिए ए सारे कैपिटल लोग में बस ऐसे ही लिखना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए, मतलब नीचे से हम लिखना स्टार्ट किया, मतलब सेकंड लाइन से किसी, मान लीजिए इस लाइन में सेकंड लाइन से स्टार्ट किए, इस रो में सेकंड लाइन से स्टार्ट, में किसी में भी देखना कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर देख लीजिए, ताकि जब आपको लेटर मालूम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वर्ड सही हो जाएंगे। ए बी सी डी ई, देख रहे हैं इस पे तो एफ, मिस नीचे लाइन को टच होना चाहिए। अब जी देखिए, तो यहां से करके इसके लाइन से नीचे कर देंगे। क्लियर हो गया? मतलब जी यहां से करेंगे और इसके नीचे कर देंगे, ये ऐसे लिखने का तरीका, एच आई जे नीचे आ जाएगा, के मान लीजिए ऐसे रहेगा, बस छोटा सा इसको कर देंगे दोनों। ठीक है, एल एम एन ओ सी भी लिखना है स्मॉल लेटर में, तो देखिए बाबू लाइन नीचे को कर देंगे और ऐसे कर देंगे। हिंदी की कॉपी में लिखने के लिए बता रहा है, क्यू ऐसे हो जाएगा, आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई लिखना है, तो देखिए वाई का मैं इसको नीचे लाना है, इसको और जेड। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि कौन सी लेटर कैपिटल लेटर में कैसे हिंदी कॉपी में लिखना है और स्मॉल लेटर कैसे लिखना है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, जब आपको लेटर मालूम चल गया तो आप तो वर्ड सही कर ही लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है, मुझे फिर से लाइन ड्रा करना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए। वही का वर्ड था डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट चाहे हिंदी कॉपी में चाहे इंग्लिश कॉपी में लिखिए, वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। डी ई वी ई एल ओ पी कैसे लिखना है, पी हो गया, एम ई एन टी। क्लियर हो गया डियर? अब देखिए एंजॉय लिखना हो, ई एन जी लिखना बहुत नीचे ही आ रहा है, जे ओ वाई, देख रहे हैं? ऐसे आपको लिखने है, मीन्स लेटर प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपके वर्ड क्या हो जाएंगे, सही होंगे। वर्ड जब सही लिखने होंगे सही, तो सेंटेंस सही हो जाएंगे। डियर, how to write letters in English copy? You know very well. Letters will be write from first to third line. Means see 1, 2, 3. So 1, 2, 3 means every capital letter must be write in 1, 2, 3 line. Next, every small letter will be write in middle line. Clear? Middle line. Skip first and bottom. Means from top one skip, from bottom one skip. In middle you have to write each and every small letter. See? G is just like that.
You have to one time practice, you will learn. Clear? Here, nothing better here in Hindi copy. Either capital letter or small letter. You start writing from second line, not first line. First line left, you start from second line. Then here, every capital letter, it is easy for you. For small letter, you have to one time practice. Only G, go down. Here only go down every letter. P, so then means some part go down, means downward. Okay, dear? Dear, first you will prepare day by day or page by page because I have mentioned both. Days also, days and page number also. See, क्लास फर्स्ट वाले बच्चे वन लाइन लर्न करेंगे, सीनियर बच्चे पूरा पॉसिबल है तो पूरा लर्न कर लेंगे. क्लियर है? अब देखिए इसको लर्न करने के लिए, अब देखिए क से क बोल सकते हैं, ख से के एच, मतलब बोलने का देखिए क से के, ख से के एच, ग से जी. लेकिन मॉडर्न तरीके से कैसे पढ़ेंगे? क स्टैंड फॉर के, मतलब क बोलने के बाद और क ये बोलने के बीच में क्या बोलना है तो आप लोगों को? स्टैंड फॉर. क्या बोलना है? स्टैंड फॉर. सब में वही पढ़ना है. क स्टैंड फॉर के, ख स्टैंड फॉर के एच. स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि मतलब उसकी जगह पे क्या यूज करना है. ठीक है? ग स्टैंड फॉर जी, घ स्टैंड फॉर जी एच, अंग स्टैंड फॉर एन जी. क्लियर है? अब देखिए बेसिकली जो ऐसे मतलब पढ़ लेंगे. च स्टैंड फॉर सी एच, छ स्टैंड फॉर टी डबल एच, ज स्टैंड फॉर जे, झ स्टैंड फॉर जे एच, इ स्टैंड फॉर वाई एन, ट स्टैंड फॉर टी, थ स्टैंड फॉर टी एच, ड स्टैंड फॉर डी, ध स्टैंड फॉर डी एच, अड़ स्टैंड फॉर एन, त स्टैंड फॉर टी, थ स्टैंड फॉर टी एच, द स्टैंड फॉर डी, ध स्टैंड फॉर डी एच, एन स्टैंड फॉर एन, प स्टैंड फॉर पी, फ स्टैंड फॉर पी एच एंड एफ. देखिए ये पहले पी एच यूज करते थे लेकिन मॉडर्न में आप क्या कर देंगे? फ की जगह पे एफ लिखेंगे. ब स्टैंड फॉर बी, भ स्टैंड फॉर बी एच, म स्टैंड फॉर एम, य स्टैंड फॉर वाई, र स्टैंड फॉर आर, ल स्टैंड फॉर एल, व स्टैंड फॉर वी एंड डब्ल्यू. यहाँ पे दोनों आप वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है? लेकिन बेसिकली अब स्टैंड डब्ल्यू यूज हो रहा है. स स्टैंड फॉर एस एच, स स्टैंड फॉर एस एच, स एस, ह से ह सॉरी ह स्टैंड फॉर एच, छ स्टैंड फॉर के एस एच एंड एक्स. मतलब ये दोनों होते हैं. के एस एच यूज कीजिए चाहे एक्स यूज कीजिए. क्लियर है? मतलब जो बात सेकंड लेटर जो मैं लिखा हूं ना मॉडर्न में इस टाइम अधिकतर बेसिकली यही यूज किया जा रहा है. जैसे हमारी लक्ष्मी, लक्ष्मी की स्पेलिंग लिखनी है तो वहां पे के एस एच नहीं देखेंगे, आप एक्स देखेंगे. ठीक है? एक्स नहीं रहेगा तो उसको छ पढ़िएगा आप लोग. टी स्टैंड फॉर टी आर, जी स्टैंड फॉर जी वाई. फिर से सुन लीजिए, जितने भी सेकंड टाइम दिए हैं सेकंड लेटर वो क्या हो रहे हैं? जैसे मॉडर्न नेम में यूज हो रहे हैं. जैसे हमारी लक्ष्मी लिखना है तो के एस एच पहले लिखते थे लोग, लेकिन अब नहीं लिख रहे हैं. वहां पे क्या कर दे रहे हैं? एक्स यूज कर दे रहे हैं लोग. क्लियर हियर? अब देखिए इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है. पहले तो जितने भी ये दिए हुए हैं, ठीक है, अधिकतर बुकों में इन सबकी स्पेलिंग सेम होती, एन नहीं होता है. ठीक है? देखिए सब में एन एन है कि नहीं है, लेकिन इसमें मैंने जी क्यों लगा दिया? जैसे अंग बोलने में ग आ रहा है, ठीक है, य तो बोलने में य आ रहा है तो वाई लगा दिया है. क्लियर है? बाकी चीजें हो गई. अब आइए ट्रिक क्या है. जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकेंड. तो इसकी जो स्पेलिंग होगी बस उसमें क्या करना है आपको? एच जोड़ देना है. क्या कर देना है? एच जोड़ देना है. आपको मिल जाएगा दूसरा. जैसे मान लीजिए तो का क्या होगा? टी हो गया, ये लर्न हो गया. उसमें बस क्या कर दीजिए? एच जोड़ दीजिए तो टी एच हो जाएगा. क्लियर है? आप लर्न कर लीजिए. जितना ये जो टिक मारे हैं उसका उसके जगह आपको क्या लिखना है? बस एन लिखना है, कुछ और तो लिखना नहीं है. फर्स्ट लर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड वैसे ही लिखा जाएगा. स्टार्टिंग से आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए. मतलब जितने भी इवन पेयर होंगे ऑड और इवन सबको समझ में आता है. जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये क्या है? ऑड नंबर है. और जितने इवन नंबर है 2, 4 उसमें बस क्या करना आपको? एच ऐड कर देना है. अब आइए सेकेंड ट्रिक क्या है. ठीक है? ये कैसे लर्न करेंगे? जैसे मान लीजिए पढ़िए तो एक और चीज, जैसे मान लीजिए लर्न करने के बाद हम मेमोराइज कैसे याद रखेंगे? देखो कुछ एबीसी ए टू जेड और क से ज्ञात तक के
प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलते समय में जो मैच होते हैं उनकी इंग्लिश उससे मैच कर दी गई। जैसे मान लीजिए क बोल रहे हैं, इसको क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं, के पढ़ते हैं ना, तो के और क इसमें दोनों में अक्षर एक ही है ना, ये क है और इसमें क पे बस मात्रा लग गया है, इसलिए क की इंग्लिश क्या डाल दी गई, के डाल दी गई। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे बहुत से हैं आपके। मान लीजिए ये क्या है, जो है, इसे क्या पढ़ते हैं, जे पढ़ते हैं ना, तो देखिए उसी पे नौरात बना दिया गया। अब उसका नेक्स्ट आप बना ही सकते हैं। देखिए म है, ठीक है, एम, इसमें भी म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब बहुत से एग्जांपल इस तरह के आप क्या करते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार लर्न कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, म पढ़ रहे हैं तो उससे कंपेयर कर लीजिए। ये ट्रिक मतलब मेमोराइज करने के लिए बता रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये आप लर्न कर लीजिएगा, वही वहां पे बताएं। जैसे अ स्टैंड फॉर ए, आई स्टैंड फॉर डबल ए, ई स्टैंड फॉर आई, बड़ी स्टैंड फॉर डबल ई, U स्टैंड फॉर यू, बड़ा O स्टैंड फॉर डबल ओ, ऋषि स्टैंड फॉर आर आई, ए स्टैंड फॉर ई। क्लियर? अ स्टैंड फॉर ए, आई स्टैंड फॉर डबल ए, ई स्टैंड फॉर आई, बड़ी स्टैंड फॉर डबल ई, U स्टैंड फॉर यू, मिसी से छोटा U पढ़ेंगे, बड़ा O स्टैंड फॉर डबल ओ, ऋषि आर आई, ए स्टैंड फॉर ई, ए स्टैंड फॉर ए आई, O स्टैंड फॉर ओ स्टैंड फॉर ए यू, अन स्टैंड फॉर ए एन, अ स्टैंड फॉर ए एच। यू विल लर्न दिस थिंग आल्सो। जैसे अ की मात्रा लिखे ना, अ की मात्रा देने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए क में अ ऑलरेडी है, ठीक है, जैसे क अ बोल रहे हैं ना तो उसकी मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, अब देखिए तो उसके जीरो जो दे रहे हैं उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। आपको मालूम है हिंदी में क से ज्ञ तक कितने हैं। देखिए क से ज्ञ तक वो क्या है, व्यंजन है, और अ से अ तक क्या है, स्वर है। तो जो हिंदी में हो, हिंदी वर्णमाला में होता है, क से ज्ञ तक व्यंजन कितने होते हैं, 36, क से ज्ञ तक। क्लियर हो गया? और जो स्वर कितने होते हैं, 13, अ से अह तक। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हूं क से ज्ञ तक, काउंट कर लीजिए। इसे क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। किसके हिसाब से, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। तो क से ज्ञ तक कितने हो गए, 36 हो गए। देखिए यहाँ पे छूट गया ये, ठीक है। अब अ से अ तक जोड़ लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से स्वर बोलते हैं। देखिए 13 है। अब आइए, तो बस इसकी इंग्लिश आपको लिखनी हो तो बस क का क्या आपको लर्न होगा तो लिख लेंगे के, एन का एन लिख देंगे, व का भी लिख देंगे, चाहे डब्ल्यू लिख देंगे, दोनों लिख देंगे। फ का वहां पे पी एच और एफ लिखे थे, तो अब मॉडर्न के हिसाब से जो सेकंड वाला लिखना है वो मॉडर्न के हिसाब से। ब का बस क्या लिख देंगे, बी, त्र का टी आर। क्लियर है? अब आइए आ की मात्रा। ये मतलब कोई भी इसके जब अक्षर हो सकते हैं। आ की मात्रा लगानी है तो बस उसके बगल में क्या कर दो, ए लाइन ऐसे लगा देते, ये मात्रा लग गया, हो गया। अब देखो तो क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है बाबू। क्लियर है? और आ की मात्रा से आपको क्या लिखना है, बस ए लिखना है, बस हो गया। नौ में आ की मात्रा लगानी है तो कर दो, एन ए हो गया। ठीक है, ओ में आ की मात्रा लगानी है तो पी ए हो गया। क्लियर है? पा में ए लगाना है तो ऐसे लगा दो। मतलब ये जो जीरो लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसके जब कोई भी अक्षर हो सकते हैं, मात्रा लगाना तो बस ऐसे लगा दीजिए। तो एफ ए हो गया, इसमें लगाना है तो बी ए हो गया, इसमें लगाना है तो जे ए हो गया। क्लियर हो गया? आ की मात्रा कैसे लगाएंगे, देखिए ये क्या है, ऐसे जो लिखा है वो छोटी ही होती है। ठीक है, इसकी मात्रा कैसे लगानी है, आपको कोई भी इसके जगह पे कोई भी अक्षर हो, ठीक है, क से गया तक कुछ भी हो, बस उसको ऐसे लगा देना है। क इंग्लिश जानते थे कि छोटी से आपको क्या लिखना है, आई लिखना है, तो बस आई हो गया। इससे भी एस एच आई, प से पी और इस छोटी की मात्रा से आई हो गया।
फ का एफ लिख दीजिए और इधर छोटी की मात्रा से आई कर देंगे, मतलब छोटी की मात्रा लगाना हो तो बी आई टी आई। यहां तक क्लियर हो गया। बड़ी की मात्रा लगानी हो तो बस इसके लिए आपको लिखना है वो डबल ई लिखना है। क्लियर है? के डबल ई हो गया। इसके बाद एन डबल ई, मतलब बड़ी की मात्रा लगा लेंगे। ठीक है, बड़ी की मात्रा आपको इधर से लगाना है, मीन्स राइट टू लेफ्ट। अब वो क्या था, लेफ्ट टू राइट। एफ डबल ई बी डबल ई। थोड़ा आपको स्पेलिंग लर्न होगा, थोड़ा टी एच हो गया, इस मात्रा से आपको डबल ई लगाना ही है, बस हो गया। देखो अब ऊ की मात्रा दिए हैं, इसमें कौन सी मात्रा लगानी है, छोटा ऊ। ऐसे वो लिखा रहेगा तो वो क्या है, छोटा हुआ छोटा ऊ। देखो ये मतलब कभी भी बता रहे हैं, जीरो जो है वो अक्षर है। क से ज्ञ तक कुछ भी लिखा हुआ लिख लेना, और उसमें ओ की मात्रा लगानी है तो ऐसे लगा लीजिएगा। क्लियर है ना? तो कुछ भी अक्षर हो, जैसे सिखा दिए यहाँ तक तो सीख लिए थे। ओ की मात्रा में देखिए, तो मान लीजिए इसके लिए क्या लगाएंगे आप, यू लगाएंगे छोटा ऊ के लिए, तो क से के और यू। क्लियर है? अब देखिए ल का एल हो गया, इस पे ऊ लगाना है, तो ऊ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। प पे ऊ का मात्रा लगाना है छोटा ऊ, तो लगा दीजिए बस, एफ यू। ब का बी यू टू, तो का क्या था, टी और छोटा ऊ से यू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बड़ा ऊ लगाना है, कोई भी अच्छा होता है ऐसे लगा दीजिएगा। बड़ा ऊ से आपको क्या देना है, डबल ओ देना है। क का आपको मालूम था के और डबल ओ, बड़ा ऊ लगा दीजिए, जी डबल ओ। अब देखो बाबू ये क्या है, अक्षर ही है ना, तो प पे बड़ा ऊ लगाना है, तो बस वहां पे देख लीजिए। अब समझ में आया जीरो मतलब क्या दिखा रहा था, उसके जगह पे कोई भी अक्षर हो सकता है। बी डबल ओ एस डबल ओ। ठीक है, अब देखिए ये री होता है, ठीक है, तो ये कभी भी ऐसे लगता है, इसके नीचे ही लगता है। ठीक है, ऋषि का तो हमारी क का क्या होता है, के हो गया। इससे हमेशा क्या लिखेंगे, आर आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर आई, तो फ्री, तो के आर आई हो गया। ठीक है, री। तो क्या एन का मतलब एन, न का मतलब एन हो गया, न स्टैंड फॉर एन, और इससे मात्रा से क्या लिखना है, आर आई। इस पे मतलब ऐसे इसे फ्री पढ़ेंगे। देखो क था और उसके री लग गया, ऋषि का मात्रा लग गया, क्या लगेंगे, क्री। ये नौ पे लग गया ऋषि तो री, इसे फ्री, मतलब प बोल के इसको री बोल देना। ठीक है, मतलब जो अक्षर बोल के री बोल देना है। तो पी आर आई ब्री, बी आर आई ली, तो एल लो का एल हो गया, इस मात्रा से आर आई हो गया। क्लियर है? अब देखिए आपको किसकी मात्रा देना है, ए की मात्रा देना है। एक किसी भी अक्षर पे ऐसे दे लीजिएगा, बस एक ही मात्रा। क से के, इससे क्या लिखना है आपको, ई लिखना है। नौ पे एक की मात्रा, नौ का एन लिख लेंगे, उसके बाद ई लिख देंगे, इसके बाद ई लिख देंगे। क्लियर है? फौजे उसके बाद क्या लिखेंगे, फ का आपको मालूम ही है। देखिए फ का पी हो गया, और इस मात्रा से ई लिख देंगे। एक मात्रा से ई होगा ना, तो एफ ई हो गया। ब का बी लिखेंगे, और एक ही मात्रा से ई लिखेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने बताया है। हाँ दीजिए वी ई।
क्लियर हो गया? देखिए बाबू, ये ए की मात्रा है, मान ली कोई भी अक्षर होगा उस पर डबल कर देंगे, ऐसे ए की मात्रा हो जाएगी। ये ए है और ये ए है, तो क का क्या होता है के, और इसे क्या होगा ए आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए आई। न का एन ए आई, मतलब ऐसे मात्रा दे लीजिए, ठीक है। डी एच ए आई। फ का एफ ए आई, बी ए आई, फै का एफ ए आई, मतलब ये दो बार हो गया। रुकिए, इसको हटा देते हैं, इसके जगह पे दूसरा लिख देंगे। माजी मैं रे लिख दिया, ठीक है। तो रो का क्या हुआ? आर हुआ, और इस मात्रा से ए आई हो गया। ओ से देखिए, तो इसके जब कोई अक्षर है, ठीक है, तो मान लीजिए लाइन ड्रा करके ऐसे लिख देंगे, तो ये ओ की मात्रा हो गई, क पे ओ की मात्रा हो गई। क का आपको सबको मालूम नहीं होगा, क से के, और ओ के मात्रा से आपको क्या लिखना है? ओ लिखना है। समझ में आया? न का एन जानते ही थे, न का तो एन पहले ही लर्न कर चुके हैं आप। अब वो की मात्रा देनी है तो क्या करेंगे? किसी भी अक्षर में लाइन ड्रा करके ऐसे कर देंगे, ये नो हो गया। देखो ऐसे लाइन खींचोगे, इसी के ऊपर ये मात्रा दोगे, ये का जी, और ओ की मात्रा से ओ हो गया। बस क्या लिखते थे? बी लिखते थे। अब ओ की मात्रा है, यहाँ पे ओ लगा दो बस। अब आइए, ये क्या है? अन की मात्रा। अन मतलब बस ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉइंट दिए, ठीक है, इस पे इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? ए एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए एन लिखेंगे। ए एन, मान लीजिए का क्या होता है? सी एच, और इसमें क्या लिख देंगे? ए एन। ये पॉइंट लग, मतलब बस अन की मात्रा बस ऊपर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे नन पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए चंद, ठीक है, मतलब च बोल के तब न बोलना, चंद, जल्दी से ये नन हो जाएगा। तो एन ए एन, प के ऊपर पन, तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है। कई जगह ये साइलेंट भी होता है, मतलब उसका पूरा उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। बी ए एन, ठीक है। जब सारा कैपिटल है तो इसको भी सारा कैपिटल कर देते हैं, बी ए एन। और लग गया ना? और की मात्रा, तो इससे आपको क्या देना है? ए एच देना है। क्या देना है? तो देखिए, क लिखे थे तो क का क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे? अ से ए एच लिख दीजिए। न का एन लिखिए, उसमें ए एच जोड़ दीजिए। प का पीज लिखिए, उसमें ए एच जोड़ दीजिए। क्लियर है? अब आ जाइए, जोड़ना, फ का एफ ए एच, ठीक है। ये मतलब पढ़ेंगे क्या? फह, बह, मतलब इसे ह पढ़ते हैं, ठीक है। बी ए एच, तो का टी ए एच। क्लियर है ना? तह। अब आ जाइए, इसके बाद जो ये मैं लिखा हूं, एक जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये सारा चीजें आपको काम कब करेंगे? देखिए, जैसे आधा जो र होता है किसी मान लीजिए किसी भी अक्षर में, तो कैसे लगता है? या तो उसके नीचे लगता है या तो उसके ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे लग गया,
तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है, लेकिन दोनों को रही पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें लग गया, अभी नीचे सब में लगा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए चाहे मतलब ऐसे कर दीजिए, दोनों का मतलब वही दिखाते हैं आपको। इसको चाहे ऐसे लगाइए आधा का, चाहे ऐसे लगाइए, दोनों का मतलब वही हुआ, ठीक है। ठीक है, तो बस क्या समझे हैं इसको तरीका है, चाहे ऐसे कर लिखिए, एक बार लिख देते हैं, चाहे ऐसे लिखिए, मतलब ऐसे, मतलब उसके बीच में से लाइए, चाहे एकदम इसको सीधा कर दीजिए, तो इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। ऐसे तिरछा भी करें चाहे सीधा कीजिए, मतलब वही हुआ। अब इसको पढ़ने का आप देखिए, लेकिन जो उसके ऊपर देंगे इसका मतलब, ये भी आधा र है, ये भी आधा र है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो ये जो नीचे आधा र लगाए हैं इसके साथ पढ़ना होता है, ठीक है, मतलब इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना होता है, और जो ये लिखे हैं ऊपर लगाए हैं तो पहले उसको पढ़ के तब इसको पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए इसे क्या पढ़ेंगे, क्र, क और तुरंत पढ़ना है क्र, इसे न, प्र, फ्र, ब्र, त्र, क्लियर है, मतलब उसी में आना चाहिए, ठीक है। ख में आधा र लगे ख्र, मतलब तुरंत बोलना है, क्लियर है। इसको पढ़ने के लिए पहले र बोल के तब क बोलेंगे, मतलब जिसके भी ऊपर होगा पहले र पढ़ के तब उसको पढ़ना है आपको। पहले फिर सुनिए, इन दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ के इसको पढ़ना होता है, और इसमें पहले उसको पढ़ के मतलब उसका पढ़, मतलब मिस जब नीचे आधा र लगा हो, देखिए दोनों में अंतर, जब नीचे आधा र लगा हो तो क्या पढ़ेंगे, पहले अक्षर पढ़ेंगे तब र को पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। दोनों को मिलाकर फास्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब ऊपर आधा र लिखा हो तो पहले र पढ़ना है तब अक्षर पढ़ना है, ठीक है, आधा र। अब जैसे मान लीजिए क्र, नृ, प्र, फ्र, ब्र, त्र, लेकिन इसे पढ़ना होगा तो रक, हाँ, लेकिन जब उसके बाद जो कोई वर्ड जुड़ता है तो उसमें वो ऐड हो जाता है, ठीक है। हाँ, रक, हाँ, उसके बाद क्या होगा, रन, रप, रफ, रब, एंड देन रत। ठीक है, अब देखिए जो आधा र होता है, जो आधा र होता है या तो उसको नीचे लगाया, नीचे लगता है, कभी कभी ऊपर लगता है, दोनों आधा र ही है, ठीक है। आप इसको ऐसे लगा सकते हैं तिरछा, या तो एकदम सीधा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि जब नीचे लगा होगा तो पहले अक्षर पढ़ेंगे तब आधा र पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे स्पीड में। लेकिन जब ऊपर लगा होगा तो पहले आधा र का उच्चारण करना है तब अक्षर का उच्चारण करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क का के लिख देंगे, इसका आर लिख देंगे, ठीक है। ये तो हमेशा लगाना ही लगाना होता है, ठीक है, जब नियम बनाएंगे तो ये लगाएंगे, वो बताया जाएगा। नूरा का एन आर, ठीक है, नूरा का प से पी और आर, इस आधा र से आधा र का मतलब बस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। प्र, एफ आर, ब्र तो बी आर, टी आर, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें तो देखिए जिसके ऊपर होगा उसकी इंग्लिश लिखने से पहले आर लिख लेंगे, मतलब आर की, आर एन, आर पी, आर एफ, आर बी, आर टी,
दोनों में अंतर समझ में आ गया है? यानी कि जब देखिए, जब ये क्या नीचे हो, आधा र नीचे लगा हो अक्षर के, तो उसकी इंग्लिश क्या करनी है, बाद में लिखनी है। अगर ऊपर लगाओ तो पहले लिखनी है। ठीक है, पढ़ना भी है तो वैसे ही पढ़ना है। रफ, रन, रप, रफ, रब, रक्त। देखो, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे नीचे लगा है तो उसकी बाद में इंग्लिश लिखनी है, ऊपर लिखा है तो पहले इंग्लिश लिखनी है। तो पढ़ा भी जाता है वैसे। जैसे मान लीजिए पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, क्र, मतलब ये इसको इसको दोनों को एक साथ स्पीड में पढ़ना है। न, प्र, प्र, ब्र, त्र। क्लियर हो गया? इसे पढ़ना हो तो र, रप, पहले ऊपर पढ़ लेना है। रन, रप, रफ, रब, रत। क्लियर हो गया? अब देखिए दोनों दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए नम्र, एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या पढ़ रहा है, नम्र पढ़ रहा है ना, आई फर्स्ट लिख रहे हैं, तो फर्स्ट, फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो है, सब बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं आप, र बोल रहे हैं ना। जैसे फर्स्ट, फर्स्ट, और बोल के र बोल रहे हैं, तब सब बोल रहे हैं। आगे बात समझ में? यानी कि जब नीचे लिखा है तो बाद में उसका उच्चारण हो रहा है, और जब ऊपर लिखा है तो उस अक्षर के पहले उच्चारण हो रहा है। मतलब सब बोलने से पहले हम र बोल रहे हैं ना, कहीं भी यही काम करेंगे। ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश भी बनाएंगे तो उसी तरह बनाएंगे। मान लीजिए न का एन। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी का भी नाम बनाइएगा, ठीक है, लास्ट में फर्स्ट से लेके लास्ट अक्षर से पहले कोई भी मात्रा नहीं दिया होगा तो हमेशा क्या लग दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। एन के साथ कोई मात्रा नहीं दिया है तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। कुछ नहीं दिया रहता तो अ हमेशा दिया होता है। उसके बाद म का क्या हुआ, एम। इस र का क्या लिखेंगे, आर। अब देखिए इसलिए यहाँ पे ए लगाना कंपलसरी। अगर ये अदर र नहीं होता तो ये लास्ट वाला हो जाता है, तो इसमें ए नहीं लगाते। फर्स्ट, एफ कुछ मात्रा नहीं दिया है तो ए लगा देंगे। स का एस एच, सॉरी, देखिए इसका भी फर्स्ट का लिखना है तो व का एफ लिखेंगे, एफ लिख दिए, ए लिखेंगे। स लिखा है ना, तो जिसके ऊपर लिखा होगा उसकी इंग्लिश लिखने से पहले पहले और आधा रॉ की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे सुन लीजिए, जिसके भी ऊपर लिखा होगा उसकी इंग्लिश लिखने से पहले आधा रॉ की इंग्लिश लिखेंगे। यानी कि अब स लिखने का नंबर आया तो स लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, आधा रॉ की इंग्लिश। आधा रॉ की इंग्लिश क्या होता है, आर और एस एच। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आइए। अब आइए बाबू, अब ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में, तो ध्यान से समझिए पहले। कुछ नहीं मात्रा दिया तो और होता ही है। अ और आ दोनों के लिए नेम बनाते समय बस आप क्या लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा। क्लियर है? चाहे आ भी लिखा हो, आ की मात्रा हो तब पर भी ए लिखेंगे। कुछ नहीं मात्रा हो, मतलब अ होता ही है तो तब पर भी ए लगाना है। इसके बाद छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसके लिए आई लिख दीजिएगा। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसके लिए आप क्या लिखिएगा, यू लिखिएगा। ठीक है, इतना बस याद कर लीजिए, और बाकी सबके लिए आपको मालूम ही है। ओ की मात्रा हो ओ बस लगा देना है, ओ की मात्रा है तो ए यू लगा देना है, ए की मात्रा है तो ई लगाना है। ठीक है, ए की मात्रा है, मैं यहां से मान लीजिए ए की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, ए आई लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। अन की तो बस आपको क्या करना, ए एन लिख देना है, बस हो गया। हाँ तो क्या कर देना है, ए एच, हो गया। काउंट कर लीजिए, अ और आ होगा तो क्या लिखना है, ए लिखना है। छोटी हो चाहे बड़ी हो हमेशा आई लगा दीजिएगा। छोटा हो चाहे बड़ा हो यू लिख देना है। ये याद कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो हमको यू ही लिखना है।
किसी का नेम बना रहा है। अब आइए क्या लिखा है, एक और। अब देखिए नेम लिखा है ना, लास्ट वाले में कोई मात्रा रहेगा तभी उस मात्रा की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। और नहीं तो बाकी सब में मान लीजिए जहां मात्रा नहीं होगा वहां पे ए लगा देंगे। लास्ट वाले में क्या करेंगे, हम ए नहीं लगाएंगे। सुन लीजिए फिर से, लास्ट में कोई मात्रा होगी अ को छोड़ के, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश तो लगानी लिखनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए किसी में मात्रा नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई मात्रा नहीं है, मतलब अ को छोड़ के, तो हम सब में ए लगाते जाएंगे बस, लेकिन लास्ट में नहीं लगाएंगे। लास्ट वाले अक्षर के साथ नहीं लगाना है, ठीक है। अ के अलावा कुछ और स्वर हो उसकी मात्रा की इंग्लिश लिख देनी है। जैसे काजल, तो क का के होता है बाबू, क का के हो गया। आ के मात्रा से क्या बोले हैं, ए। ज में कोई मात्रा नहीं दिया है तो ए लिखेंगे। अब ये लास्ट अक्षर है तो इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। लास्ट अक्षर में ए नहीं लिखना है। अगर आ की मात्रा दिया तो तब लिखते हैं, मतलब अ के लिए ए नहीं लिखना है तुमको, ठीक है। कर, तो क का के हो गया, ये हो गया। अब देखो जिसके ये आधा र है, ठीक है, जिसके ऊपर होगा उसकी इंग्लिश लिखने से पहले लिखेंगे, यानी कि र त ऑन का सी नहीं मात्रा दिया तो ए लिख देंगे, डब्ल्यू ए, क्योंकि अ तो है ना, और लास्ट में एन, लास्ट में नहीं लगाना है, पहले समझा दिया, लास्ट में ए नहीं लिखना है। ओ का यू हो गया। एम ए की मात्रा से देख लीजिए, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, एक ही मात्रा से हम बोले ए लिखने के लिए, उमेश, ठीक है। क का के, छोटी हो चाहे बड़ी हो आई लगाना है। देखिए एन आई आर ए जे, ठीक बाबू। देखिए नौ का एन हो गया, बड़ी था, हम आपको एक समझाए, बड़ी हो चाहे छोटी हो हमेशा क्या लिखना है, आई लिखना है। र का आर हो गया, इसके साथ कोई मात्रा दिया था, और तो रहता ही है, मतलब और कोई नहीं मात्रा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आ ई उ नहीं लिख रहा है तो बस ये लगा के छोड़ देंगे। लास्ट में जो लास्ट वाले के साथ बस नहीं लगाना, बाकी उसके पहले जितने भी होंगे उसमें ये लगा सकते हैं आप, जो कोई मात्रा एक और के अलावा कुछ और ना दिया होता। अब देखिए सरोज लिखना है, तो सरोज की इंग्लिश कैसे लिखेंगे, एस ए। जैसे मान लीजिए अ के अलावा कोई और मात्रा तो दिया नहीं है, कुछ नहीं मात्रा है तो अ का मात्रा है तो इसे ए लगा देंगे, ठीक है। एस का एस लिख देंगे। कोई मतलब अ के अलावा कोई और मात्रा नहीं दिया है तो जब कोई नहीं मात्रा आपको दिख रहा है तो इसके लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रो, रो का क्या होता है, आर ओ होता है और ज से जे। अब यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद कोई और अक्षर नहीं ना है, इसलिए बस यहीं तक लिखेंगे। कैलाश लिखिए, तो कै का इंग्लिश क्या होता है, के ए आई होता है, कै का, ला का एल ए, इस वाले से एस एच, क्लियर हो गया। देखिए कंचन, कन का स्पेलिंग क्या बताए थे, के ए हम बताए थे, च, तो सी एच ए लगा दीजिए, एन लगा दीजिए। यहाँ पे एक क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये च के बाद च अंतिम अक्षर नहीं है, मतलब इसके बाद भी एक और अक्षर दिया हुआ है। अब आ जाइए चक्र, तो सी एच ए। देखिए अब इस टाइप का, देखिए ये आधा र है, ये भी आधा र है, ठीक है, और ये ऋषि भी है, ठीक है। इन तीनों की इंग्लिश अलग अलग होगी। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर किससे 10 पे मिलेगा, समझाया हुआ है वहां पे, आप देख लीजिएगा अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे इसी के साथ है ना, इसे क्रम पढ़ रहे हैं ना, इसका इंग्लिश लिखेंगे के आर ए। देखिए ये कर्मा है तो के ए। अब देखिए इसको पढ़ रहे हैं तो कर्मा बोल रहा है ना, पहले रो आ रहा है तब ना अम्मा आ रहा है, इसे क्या पढ़ना है, कर्मा पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले क लिख लिए, अब र पढ़ने के बाद तब ना माँ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पहले र की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद तब माँ की इंग्लिश लिखेंगे, समझ में आया। अब देखिए इसे क्या पढ़ रहा है, वृषभ, वृत, तो डब्ल्यू आर आई, इसको भी आर आई भी लिख सकते हैं क्योंकि व का डब्ल्यू भी होता है, बी भी होता है, ठीक है। स से एस एच ए, भ से बी एच, क्लियर हो गया।
सुरेश, सुरेश, कुबेर, कुबेर। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। मतलब कहीं भी अगर मान लीजिए किसी भी अक्षर के साथ, मान लीजिए फिर से समझा देते हैं यहाँ पे, किसी भी अक्षर के साथ मान लीजिए इसके इंग्लिश क्या लिखेंगे, न का एन हो गया और इससे आर, ठीक है, बस हो गया। लेकिन अगर यही आधार इसके ऊपर हो तब क्या करेंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन पहले उसको पढ़ के, आधे रो के पढ़ के तब इसको पढ़ते हैं। कर्म, कर्म, इसलिए पहले आर लिख लेंगे तब एन लिखेंगे, मतलब इस अक्षर से लिखने से पहले आर लिख लेना है। क्लियर हो गया? अगर ऐसे लिखा हो तब इसे क्या पढ़ेंगे, नृ पढ़ेंगे, नृ। एन और ये ऋषि है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर आई लिखेंगे। समझ में आया तीनों में अंतर क्या है? चलिए, जैसे मैंने लेफ्ट साइड का ट्रांसलेट किया वैसे आपको राइट साइड का ट्रांसलेट करना है। और जो नेक्स्ट पेज है डे 6 मतलब पेज नंबर 13, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर पेज नंबर 10 ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं, तो मेंशन कर दीजिएगा पेज नंबर 10 कमेंट बॉक्स में। 12 का कर रहे हैं तो 12 मेंशन कर दीजिएगा, पेज नंबर 6 कर रहे हैं तो पेज नंबर 6 मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर? नाउ इंग्लिश डियर, I have translated left side, you will translate right side with similar manner. Next, day 6 means page number 13. I have given for practice. Dear, if you reply question of page number 6, then in your comment box you will mention page number 6. If you reply 10, then you will mention 10. 12, then you will mention 12. Jai Mata, my dears.